भाई यकीन नहीं होता 4 साल रणबीर कपूर की 4 साल बाद एक पिक्चर आई है। उनकी लास्ट मूवी थी संजू, जो आई थी 29 जून 2018 में। भाई यानी कि 4 साल प्लस 1 महीना। और हम सब जानते हैं कि इन 4 सालों में उनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं। तो भाई लोग, आज जो उनकी मूवी आई है उसका नाम है शमशेरा, और इसमें मेन लीड में है रणबीर कपूर, बाबा, रोनित रॉय सर, सौरभ शुक्ला सर और वानी कपूर। और भाई हम यहाँ पर कहानी की बात नहीं करेंगे, कहानी जो थी वो आपने देख रखी है ट्रेलर में, लेकिन हाँ उसके अलावा भी कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आप जाइए और खुद उसका मजा लीजिए। तो भाई अब ना फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात करते हैं प्लस पॉइंट्स की और माइनस पॉइंट्स की। तो भाई इस मूवी का पहला प्लस पॉइंट इसकी कहानी। भाई सच में इसकी कहानी बहुत दमदार है, कहानी में दम है और वो हमको साफ साफ दिखता है। एक तो जो कहानी है इसकी, प्लस उसको दिखाने का तरीका। भाई ये बातें एक पिक्चर बनाने में जरूरी होती हैं बहुत ज्यादा, और इस मामले में करण मल्होत्रा को फुल मार्क्स। और हाँ भाई, कहानी शो करने का मतलब होता है एक मूवी का स्क्रीन प्ले, और इस मूवी में वो चीज परफेक्ट है। इस मूवी में जो रोमांटिक एंगल है उसको हटा दो, उसके अलावा कहानी में कोई कमी है ही नहीं, फिर चाहे वो कहानी बाप की हो चाहे बेटे की हो। और अगला पॉइंट है सेट्स, लोकेशन, एक्शन सीक्वेंस, सिनेमेटोग्राफी, वीएफएक्स और बीजीएम। इन सारी बातों को मैंने एक साथ रखा है। भाई वाकई में फिल्म को अच्छा बनाने के पीछे इन चीजों का बहुत बड़ा हाथ है। भाई पहले मुझे लगा था कि इन दो फिल्मों की तरह इसके भी सेट्स, लोकेशन, एक्शन सीक्वेंस और विजुअल इफेक्ट खराब होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मूवी में ये सारी बातें बेहतरीन थी। एक दो सीन्स के अलावा वो सेट्स, वो लोकेशन नकली फील ही नहीं हो रहे थे। एक बार फिर कह रहा हूँ, फिल्म के सेट्स, लोकेशन और वीएफएक्स ये सब चीजें बढ़िया थी। और भाई इस मूवी का बीजीएम, भाई इस मूवी का बीजीएम इतना औसम है कि पूछो मत। भाई जब भी वो बीजीएम बज रहा था तो मुझको लग रहा था कि मेरे बगल में कोई बैठा है और वो आवाज निकाल रहा है। इस मूवी का बीजीएम स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, खासकर वो बीजीएम जो तब बजता है जब जब बाबा आते हैं। भाई पता नहीं यार वो कैसा बीजीएम था, बच्चा रो रहा है, लड़की चिल्ला रही है, ऐसा एक मिक्स बीजीएम था। और वो बीजीएम स्केरी था बहुत ज्यादा, लेकिन वो बीजीएम एकदम फिट बैठता है बाबा पे। और फिर अगला पॉइंट है वानी कपूर के अलावा सबकी एक्टिंग। रणबीर कपूर, बाबा, रोनित रॉय सर और लास्ट में सौरभ शुक्ला सर, इन चारों ने जो एक्टिंग करी है भाई देखकर मजा आ गया। तो भाई सबसे पहले आते हैं रोनित रॉय, एंड एज यूजुअल उन्होंने अपना काम बढ़िया करा है। उनका रोल जैसा भी था, जितना भी था, उन्होंने उसको न्याय दिया है। और फिर आते हैं सौरभ शुक्ला सर। भाई सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि बच्चन साहब के बाद ये दूसरे एक्टर हैं जिनकी आवाज का मैं दीवाना हूँ। भाई जिस तरह से ये बोलते हैं, जो इनके बोलने का अंदाज है, उसका मैं फैन हूँ। सच में सौरभ सर की एक्टिंग बहुत बढ़िया थी। और भाई उनके किरदार की एक खास बात, उनके सारे डायलॉग्स पोएट्री में थे, तो वो चीज मुझको अच्छी लगी। लेकिन हाँ, कहीं कहीं वो बात मुझको अजीब भी लगी। लेकिन हाँ भाई, पूरी पिक्चर में उन्होंने मुझको निराश करा ही नहीं है। और भाई फिर आते हैं रणबीर कपूर। भाई हैट्स ऑफ, मुझको नहीं पता कि वो इस किरदार के लिए कब से प्रेप कर रहे थे, लेकिन भाई उनका हार्डवर्क रंग लाया। पूरी पिक्चर में उनकी जो एक्टिंग थी भाई वो गजब थी। शुरू के 15-20 मिनट शमशेरा, और फिर बाकी पूरी पिक्चर शमशेरा का बेटा बल्ली। उन्होंने पिक्चर में ये 2 किरदार निभाए हैं और दोनों में उनकी एक्टिंग बेहतरीन थी। और यार सबसे बड़ी बात, ट्रांसफॉर्मेशन। पहले शमशेरा और फिर बिल्ला, इन दोनों में फिजिकली बहुत फर्क है। लेकिन भाई जब इस मूवी का पहला सीन आया, जब मैंने देखा रणबीर कपूर को, भाई 4 साल बाद देखा है रणबीर को, और सच में वो देखकर मजा आ गया। और भाई इस मूवी में उनके बोलने का तरीका, जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, वो चीज भी बढ़िया थी। तो हाँ भाई, रणबीर को उनकी एक्टिंग के लिए फुल मार्क्स। और अब लास्ट में आते हैं बाबा। भाई मैं क्या बोलूं, इतना किलर परफॉर्मेंस। भाई शुद्ध सिंह ये किरदार बना ही उनके लिए है, और इस किरदार के लिए सिर्फ वो ही बने हैं। भाई बाबा ने इस रोल को निभाया नहीं है, बाबा ने इस रोल को जिया है। हर एक फ्रेम में उनका परफॉर्मेंस भाई देखने वाला था। जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, जिस तरह से वो चलते हैं, हर एक चीज किलर थी। उनके चेहरे पे वो इविलनेस साफ साफ दिखती है। भाई बच्चा, बूढ़ा, औरत, चाहे कोई भी हो, शुद्ध सिंह उसे मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। वो बस बंदूक लेता है और मार देता है। इतना ईविल बंदा है वो। लेकिन हाँ भाई, जितना ईविल वो है, उसके हिसाब से उसके सीन्स उतने ब्रूटल नहीं है। उसको दिखाया गया बस हंटर मारते हुए। लेकिन भाई जितना इविल वो था, उसके हिसाब से हल्का सा ब्रूटल एक्शन काम कर जाता। पर कोई बात नहीं, जितना मिला वो बहुत था। भाई बाबा की एक्टिंग पे ना मैं लगातार बात कर लूंगा, लेकिन उस चक्कर में बाकी बातें रह जाएंगी। तो अब बात करते हैं माइनस पॉइंट्स की। तो भाई सबसे पहला माइनस पॉइंट है वानी कपूर। सिर्फ एक सवाल,
क्यों, उन्हें क्यों लाए थे भाई, उनको निकाल दो मूवी से भाई, फिर भी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। उनको लाया गया है बिना मतलब के और उनके चक्कर में पैदा होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स, जैसे कि इस पिक्चर का रोमांटिक एंगल भाई सच में असहनीय था। वो चीज मुझको पसंद नहीं आई। और भाई रोमांस है तो बिना मतलब के गाने भी आएंगे भाई। यश राज फिल्म्स एक जमाने में इसके गाने बेहतरीन हुआ करते थे। जब तक है जान उस पिक्चर तक गाने अच्छे थे। वो पिक्चर भले कितनी बेकार हो लेकिन उसके गाने अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद में YRF की हर एक फिल्म में गाना बेकार होता है और यहाँ भी वो सारे गाने बकवास थे। तो हाँ भाई, अगर वानी कपूर ना होती तो ये पॉइंट्स होते ही नहीं। और भाई उनकी एक्टिंग भी बेकार थी। देखो जो मुझको लगा मैंने वो बताया, उनका रोल, उनकी एक्टिंग, ये सब बातें मुझको नहीं भाई। और हाँ भाई, ये पिक्चर लंबी है, लंबी मतलब अच्छी खासी लंबी है, लेकिन कहानी इतनी बढ़िया है कि आपको ये बात फील होगी नहीं जब तक गाने नहीं आते। जैसे ही गाने आएंगे तो आप बोलोगे कि भाई और कितनी बची है पिक्चर। लेकिन हाँ, कहानी मजबूत है और आप पूरी पिक्चर में कहीं बोर नहीं होते। तो कुल मिला के मुझको शमशेरा अच्छी लगी। वानी कपूर और गानों के सिवा मुझे किसी भी चीज ने निराश नहीं करा। मूवी में हर एक बात बढ़िया थी, सभी की एक्टिंग बेहतरीन थी, खासकर रणबीर कपूर और बाबा। लेकिन हाँ भाई, बर्फी, जॉर्डन, खलनायक और कांचा चीना वो वाली बात भी नहीं थी। लेकिन फिर भी इन दोनों ने पूरी पिक्चर में मजा बांधा है, खासकर बाबा ने। तो अगर आपका मन है तो हाँ भाई, आप एक बार ये पिक्चर देख सकते हो। लेकिन हाँ, ज्यादा उम्मीद मत रखना। और जहाँ तक बात है फैमिली की, तो भाई मैं एडवाइस नहीं करूंगा। इस मूवी में कुछ सीन्स हैं गंदे गंदे से, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है। और अगर आपने मूवी देख ली है तो कैसी लगी कमेंट्स में लिखना मत भूलना। और अगर बाय चांस ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। और अगर मन करे तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ पर मुझको फॉलो कर लो और इनका लिंक नीचे है। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।